बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 9.2 करते हैं फर्स्ट ईयर की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, कि साइन 160 डिग्री, कॉस 190 डिग्री, टेन 115 डिग्री, इन सब का साइन कौन सा आता है, यानी किसका आंसर पॉजिटिव में आता है, किसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया कि इन को ब्लैंक्स को फिल करें, लेकिन यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का बताना है। और इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने ये बताना है कि अगर साइन नेगेटिव हो, कॉस पॉजिटिव हो, तो ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं। इन सब को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये इस तरह 360 डिग्री। हमने ये बात पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, जो कॉमन लेक्चर हमने अंडरस्टैंड किए हैं, कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो जब साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी इसमें पॉजिटिव होगा। जब यहाँ पर टेन पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल कॉट है वो भी इसमें पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब इनके एंगल्स को चेक करें। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है? ये एंगल 90 और 180 के दरमियान में आता है, इस क्वाड्रेंट में आता है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव का होगा। 190 डिग्री 180 से 270 इस क्वाड्रेंट में आता है और इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन कॉस नेगेटिव होंगे, तो ये कॉस जो है ये फिर नेगेटिव होगा। 115 डिग्री दोबारा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये फिर नेगेटिव में आएगा। सीकेंट 245, पहले देखें सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो इसका मतलब ये हुआ 245 डिग्री एंगल किस में आता है? 270 से पहले, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये फिर नेगेटिव में होगा। कॉड 80 डिग्री, 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखें 0 और 90 के दरमियान 80 आता है, तो यहां पर तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। 297 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव है, तो ये तो कोसेकेंट है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन इसकी हेल्प लेकर हमने जो है ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये देखें कि फार्मूले हमने कुछ पढ़े थे कि जी साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है और टेन माइनस थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी अगर एंगल नेगेटिव के हम लेते हैं तो फिर साइन और टेन ये दोनों नेगेटिव के होंगे और कॉस जो है वो पॉजिटिव का होगा। इसी को अपना ये क्वाड्रेंट को चेक कर लें। हमने ये पढ़ा था कि जब क्लॉकवाइज होता है तो उस वक्त एंगल नेगेटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में आता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है और जो साइन और टेन है ये दोनों नेगेटिव के होते हैं। यहां से भी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इनका आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। देखिए कंप्लीट वैल्यू का इन्होंने नहीं कहा कि साइन -310 डिग्री की वैल्यू क्या आती है या कंप्लीटली इसका साइन क्या आता है। तो अगर कंप्लीट हमने साइन चेक करना है तो फिर -310 डिग्री इस तरह क्लॉक वाइज आते हुए ये तो एंगल यहां पर आएगा, तो यहां पर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ इस नेगेटिविटी का फैसला करना है इस साइन के अकॉर्डिंग। तो क्या हमने लर्न किया कि अगर कॉस के साथ नेगेटिव का एंगल होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो फिर जो रूल हमने कॉस के लिए लगाना है वही सीकेंट के लिए होगा। तो चेक कर लें जी कॉस कहां पर है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में होगा।
इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल सीकेंड है, यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव में होगा, तो बाकी सारे नेगेटिव में होंगे। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब इसको देखें कि हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसी प्लेन को चेक करें। यहां ऐड शुगर टू कॉफी हमने लिखा है, तो यहां साइन पॉजिटिव है। जिसको भी आपने चेक करना है पहले उसकी पॉजिटिविटी को चेक करें। ये साइन लेस देन 0 है, ये कॉस ग्रेटर देन 0 है, तो कॉस पॉजिटिव किस में होता है, तो कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और इसमें होता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव फिर यहां पे आ जाता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनको चेक करें जी। कॉड पॉजिटिव है, कॉड किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो टेन यहां पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर क्या लिखा है जी, कॉड पॉजिटिव, और कोसेकेंट जो है ये भी पॉजिटिव, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर देखिए टेन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव यहां पर है, तो यहां पर टेन भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहां पर चेक करें दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है और ये सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, यानी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव फिर किस में होते हैं, थर्ड में, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, तो ये किस में आएगा जी, थर्ड में। यहां देखिए कॉड पॉजिटिव है, कॉड किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो ये टेन पॉजिटिव है। तो यहां पर तो साइन भी नेगेटिव होता है, तो ये साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, जिसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यहां चेक करें कॉस भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट में चेक करें, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव है, तो टेन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका फिर किस में आंसर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स जो है इनकी तरफ हम आते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है, 6 में से एक हमें गिवन है और बाकी 5 हमने फाइंड करनी है। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है, इसके लिए इस चीज के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट 1 है, तो जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने जो है वो डायग्राम बनानी है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप डायग्राम बना रहे, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं AOB का, तो मैं यहां पे लिखता हूं इन सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल, पहले साइन यहां लिख दें कि साइन थीटा जब 12/13 के इक्वल है, तो फिर ट्राइंगल AOB में पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बनता है 169, 12 का स्क्वायर 144, ये इधर आके माइनस होगा, तो ये हमारे पास बनेगा जी 25, और स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें ये 5 जो है ये पॉजिटिव का होगा। अब देखें सिर्फ हमारे पास 3 चीजें होती हैं, साइन, कॉस और अपना परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तीनों वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे पास इस वक्त परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है और बेस हमने खुद फाइंड किया, तो अब ये देखें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना आसान है।
साइन हमारे पास ये गिवन है 12 और 13, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट। ये 12/13 है तो ये हो जाएगा 13/12। अब देखें कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, तो ये हो जाएगा 13/5। इसी तरीके से टेन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। तो इससे पता चला कि दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वाड्रेंट और दूसरा तीन वैल्यूज में से मिसिंग कौन सी है, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज। अब इस क्वेश्चन में चेक करें, लिखा हुआ है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास थीटा, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है। अब ये चेक कर लें कि ये x पॉजिटिव होता है, यहां पर x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, तो अब यहां पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। इन ट्राइंगल AOB, इसमें चेक करें बाय पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1681। इस तरफ आगे माइनस होगा, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बनेगी 1600 इक्वल टू OB का स्क्वायर, और यहां से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40। अब ये देखें कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो ये जो प्लस माइनस है ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो y एक्सिस है ये नेगेटिव का होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। अब यहां पर देखें कॉस की वैल्यू हमें दी हुई है 9/41, साइन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर, ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया -40, तो ये होगा -40/41। टेन हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस -40/9। जब cos sin tan हमारे पास आ चुके हैं तो cos का रेसिप्रोकल क्या है, सीकन 41/9। sin का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकन -41/40। tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot, तो -9/40। अब देखें हमने एक बात डिसाइड की थी ऐड शुगर टू कॉफी के रेफरेंस से कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन नेगेटिव होते हैं, तो चेक कर लें कॉस पॉजिटिव है, साइन और टेन जो है वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखें, इसमें लिखा हुआ है कि कॉस की वैल्यू हमें गिवन है और थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो अब ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट की इन्होंने बात की है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है ये डायग्राम बना लेते हैं। AOB देखिए कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस ये है -3 का स्क्वायर रूट और हाइपोटेन्यूज ये है। अब ये देखें यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा 3 इधर आके माइनस होगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेने से अब हमारे पास ये -1 है। स्क्वायर रूट लेने से वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, लेकिन ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस ये भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस ये भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये हमारे पास -1 है। अब देखें कॉस की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसकी वैल्यू क्या बनेगी -2/3। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, -1/2। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये कटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंट, तो ये -1/2 था, तो ये 2/1 यानी कि -2 हो जाएगा। टेन की वैल्यू 1/3 होती है, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 यानी 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देख लें ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा, चेक कर लें। ये टेन की वैल्यू कॉट के दोनों पॉजिटिव हैं, और ये साइन कॉस और इनके रेसिप्रोकल ये दोनों नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आ जाएं, इस क्वेश्चन में इसमें इन्होंने लिखा है टेन जो है वो -1/3 है, और ये एंगल किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम यहां बनाते हैं AOB। टेन का फार्मूला होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1/3 है इसको हम 1/-3 लिखते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर ये y है और बेस जो है वो x है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें x एक्सिस जो है वो नेगेटिव का होता है, इसलिए हमने -3 को लिखा। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, और स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब देखें टेन की वैल्यू हमें दी हुई है, साइन की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूज ये है। कॉस की वैल्यू बनेगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -3/10, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये -1/3 है, तो ये -3/1 यानी -3 हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, ये 1/10 है, तो ये 10/1 यानी 10 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये -3/10 है, तो ये -10/3 हो जाएगा। इस पार्ट में और इस क्वेश्चन में देखें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कहा है कि साइन की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये जो एंगल है इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब फिर ये साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो देखें ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इन दो जगहों पर टू क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो उन्होंने कह दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है,
तो इसका मतलब हमने जो बाकी आंसर्स निकालने हैं वो फिर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास थीटा, एंगल हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होगा। अब यहाँ देखें साइन थीटा किसके इक्वल है, -1/2। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब -1 परपेंडिकुलर है और ये 2 का स्क्वायर रूट ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हमने AOB, ये AO हमने फाइंड करना है। इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल 2 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 इधर आके माइनस हो गया, 2 में से 1 गया 1। अब जब बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। लेकिन ये देख लें कि ये OA इस तरफ है और x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये +1 ही आएगा। अब हमारे पास साइन की वैल्यू दी हुई है -1/2 का स्क्वायर रूट, कॉस बनेगा हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन हमारा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी -1/1। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो ये -2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये 1/2 है तो ये 2/1 यानी 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये -1 ही रहेगा। इसमें हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन नहीं करनी, इसमें हमने सिर्फ कॉस और कोसेकेंट फाइंड करना। देखिए लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 15/8, और ये cot पॉजिटिव है, और cot पॉजिटिव किसमें होता है, इन्होंने कहा है इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और cot कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो इसका मतलब इसकी डायग्राम हम यहां बनाते हैं, AOB। टेन का फार्मूला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो cot का क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस 15 है, ये 15 हमें दिया हुआ है, और ये हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी 8 हमारे पास गिवन है। लेकिन ये देखें कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आए हुए हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस जो है ये भी नेगेटिव होता है, और ये जो वाई एक्सिस है ये भी नेगेटिव होता है। इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास आ गया 289। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आएगी 17। तो AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, कॉस की। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17, तो बेस क्या है -15, तो -15/17। अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमने कोसेकेंट फाइंड करना है, तो साइन का कोसेकेंट क्या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा -17/8। थैंक यू।